आइजर का जो आपकी काउंसलिंग होती है, तो वो आइजर जो है आपने मेल आईडी जो आप मेंशन करोगे उसी में पर्सनली आपके पास मेल आता है कि आपको आपके स्कोर पे कितना 3000 जैसे फॉर एग्जांपल आपकी आईआईटी में रैंक आई है तो 3000 तक में आपको कौन सा आइजर मिल सकता है, आइजर भोपाल, आइजर तिरुवनंतपुरम, आइजर तिरुपति, कौन। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, काउंसलिंग की हम लोग जैसे कि बात करते हैं तो जेईई मेन से कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं, जैसा कि आपको पता है आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज एंड जीएफटीआईज, ये सारे ही कॉलेजेस के आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं जेईई मेन से। जोसा की काउंसलिंग वो होती है आपकी, लेकिन हम बात कर रहे हैं आज कुछ ऐसे सेपरेट काउंसलिंग्स की जो कि इंपॉर्टेंट हैं और उन काउंसलिंग्स में हमें ध्यान जरूर देना चाहिए और उनकी काउंसलिंग हमें करवानी चाहिए। इंपॉर्टेंट काउंसलिंग्स जेईई मेंस के अलावा, जोसा और सीसैट के अलावा और कौन से नेक्स्ट आपके जो कॉलेज ऑप्शंस हो सकते हैं, कौन सी आप काउंसलिंग्स में अपीयर हो सकते हैं, उसके लिए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी देखेंगे कि उसके लिए आप जेईई मेंस के स्कोर से जा सकते हैं कि आप उनका जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो आपको देना पड़ेगा। ये सब भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो पूरा एंड तक देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे बच्चों। चलो देखते हैं कि सबसे पहले हमारा जो कॉलेज आता है ट्रिपल आईटी हैदराबाद की बात करेंगे। ट्रिपल आईटी हैदराबाद पे मैंने आपको एक एग्जाम पर वीडियो भी बना दिया जो कि यूजीडब्ल्यू पे बेस्ड है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप यूजीडब्ल्यू का एग्जाम देते हैं तब भी आप ट्रिपल आईटी हैदराबाद में जा सकते हैं। 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स में जो आपका एमएस प्रोग्राम वाला कोर्स है, रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम है, वो आप कर सकते हैं। एंड आप जेईई मेन से भी जा सकते हैं जिससे आपको बीटेक की सिर्फ ओनली सीटें मिलेंगी और बीटेक इन कंप्यूटर साइंस आप कर सकते हैं यहाँ से ट्रिपल आईटी हैदराबाद से। तो चलो देख लेते हैं एडमिशन थ्रू जेईई मेंस जो है वो हमारा। और एक बात और खास, ट्रिपल आईटी हैदराबाद को 5 मोड्स में आप एडमिशन, वो मैंने उस वीडियो में कवर किया है ट्रिपल आईटी हैदराबाद के बारे में, एवरी सिंगल डिटेल। तो यहाँ पे हम लोग ये बात करेंगे कि एग्जाम डेट जो है, एग्जाम डेट देख लेंगे 19 अप्रैल एग्जाम आपका होने वाला है अगर आप ट्रिपल आईटी हैदराबाद में जाना चाहते हैं तो। एंड रजिस्ट्रेशन जो है वो 4 फेब से 23 मार्च तक आपका रजिस्ट्रेशन ऑन है, आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। वेबसाइट किस में रजिस्टर करना है, www.tripleit.ac.in पे आपको रजिस्टर करना है। एवरेज पैकेज जो ये इंस्टीट्यूट देता है वो है आपका 25 LPA का आपका एवरेज पैकेज है यहाँ बच्चों का। 10+2 पीसीएम में 60% भी चाहिए होगा और सीट्स नंबर ऑफ 240 सीटें, इसके लिए हमको फाइट करना है भाई, ठीक है। तो आप जेईई मेंस के माध्यम से इसमें एनरोल हो सकते हैं या फिर आप यूजीडब्ल्यू का एग्जाम देके भी आप इस काउंसलिंग में जा सकते हैं। और आपको इस काउंसलिंग को करने के लिए आपको ऑब्वियसली बहुत अच्छी रैंक चाहिए होगी। इसमें अगर आपकी अच्छी बहुत रैंक है जेईई मेंस में तो आप डायरेक्टली ट्रिपल आईटी हैदराबाद के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। और ट्रिपल आईटी हैदराबाद की काउंसलिंग भी जो होगी आपकी, यूजीडब्ल्यू से अगर आप जा रहे हैं तो यूजीडब्ल्यू कराएगा काउंसलिंग, अगर आप जेईई मेंस जा रहे हैं तो एनटीए काउंसलिंग कंडक्ट कराएगा आपकी, ठीक है। सो नेक्स्ट एक कॉलेज हमारा आता है बिटसेट। सेकंड जो हमारा कॉलेज है वो है बिटसेट। इसमें आपको कितने कैंपसेस हैं, गोवा कैंपस है, पिलानी कैंपस है, हैदराबाद कैंपस है और दुबई का भी अलग से रजिस्ट्रेशन होता है, दुबई कैंपस भी है। सो स्टूडेंट्स, खास बात क्या है बिटसेट एग्जाम देने की, हम क्यों दें, तो वो बच्चे जरूर दें बिटसेट का एग्जाम जो कि जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं और उनको लगता है कि जेईई एडवांस मेरे बहुत अच्छे रैंक आ सकते हैं, तो बिटसेट का भी एग्जाम मिस नहीं करना है। बहुत ही बढ़िया एग्जाम है और इसमें अगर हम लोग देखें एलिजिबिलिटी 75% इन पीसीएम मांगी गई है, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि जिस 75% जो पीसीएम मांग रहे हैं तो वो कैसे स्टूडेंट्स को एनरोल करता होगा और कैसा यहाँ का करिकुलम होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। फीस आपकी ऑलमोस्ट 4 इयर्स की जो लमसम है वो 21 लाख के आसपास आपकी टोटल फीस जहाँ जाने वाली है। 26 मई से 30 मई तक आपका ये फर्स्ट सेशन वाला जो एग्जाम है, फर्स्ट सेशन का जो एग्जाम है वो आपका यहाँ पे कंडक्ट होगा, फर्स्ट सेशन वाला एग्जाम, ठीक है। और जो सेकेंड सेशन का आपका एग्जाम है वो आपका 22 जून से 26 जून तक आपका यहाँ पे रहेगा। आपको फॉर्म में अप्लाई करना होगा। रजिस्ट्रेशन जो है वो 18 अप्रैल से 18 अप्रैल रजिस्ट्रेशन जो डेट है आपकी यहाँ पे क्लोज हो जाएगी। तो बच्चों, आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 18 अप्रैल से पहले तक में रजिस्टर कर सकते हैं। टाइम पीरियड जो है वो ऑलमोस्ट 25 डेज, 30 डेज तक तो रजिस्ट्रेशन चलेगा ही चलेगा। तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों आपको सेशन भी देने होंगे इसमें, ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों ही दीजिए, एक भी आप सेशन दे सकते हैं बिटसेट पे, लेकिन आप दोनों दीजिए सो दैट आपका एक बेटर स्कोर यहाँ पे बन पाएगा, ठीक है। एलुमनाई की भी बात कर लेते हैं भाई। गौरव चौधरी सर, गौरव चौधरी यहाँ के एलुमनाई है, यूट्यूबर है, एक बहुत फेमस, और इन्होंने काफी अच्छा अपने करियर में बहुत अच्छा यहाँ पे काम किया हुआ है। स्टूडेंट्स, तो पिलानी एंड कैंपस गोवा, इनका भी हम लोग देख लेते हैं स्कोर कितने चाहिए होंगे। मैं हमने मोड देख लिया कैसे जाना है, फीस समझ ली कैसे, कितनी फीस हमें अरेंज करनी होगी, तो लेकिन अगर हम इस पे जाना चाहते हैं तो कट ऑफ कितना चाहिए होगा और स्कॉलरशिप भी कोई अवेलेबल है कि नहीं है, तो वो सारे डाउट्स भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ब्रांच हाईएस्ट पैकेज, जैसा कि मैंने कहा 60 LPA का आपका यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज है, मीडियन भी बताया, एवरेज पैकेज भी बताया। ऐसे ही अगर हम कैंपस का कट ऑफ देखें कि कितनी कट ऑफ पे हमको ये कॉलेज मिल सकता है, सो स्टूडेंट CSE 327 तक पिलानी मिल सकता है। और मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग जो कि इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हैं, और भी ब्रांचेस हैं बिट्स में जो कि आप जहां से आप ईसी वगैरह भी कर सकते हो, सिविल मैकेनिकल भी कर सकते हो, लेकिन डिमांडिंग
CSE एंड मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग, क्योंकि ये हर जगह पे अवेलेबल नहीं है। बाकी आपकी सिविल है, मैकेनिकल है, तो वो भी आप ब्रांचेस देख सकते हैं अगर आपको सिर्फ पिलानी कैंपस, आपको सिर्फ बिट्स में एडमिशन लेना है तो मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में 318 नंबर तक चाहिए होंगे। देन गोवा में देखें तो 301 तक नंबर तक कट ऑफ तक मिला है आपको कैंपस गोवा का। 293 में आपको मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग मिली है गोवा में, एंड 298 पे आपको यहाँ पे कंप्यूटर साइंस मिली है, एंड 293 पे हैदराबाद में आपको मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच यहाँ पे अलॉट हुई है। ठीक, खास बात और है कि जो ये कोलैबोरेट करा है इन्होंने, ये फॉरेन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से भी इनका कोलैबोरेशन है। उससे क्या होता है कि जो स्टडी प्रोग्राम है उसमें कुछ समय के लिए आप लोग फॉरेन से भी कनेक्टेड हो सकते हैं। यूनिवर्सिटीज में अच्छा स्कोप रहता है, आपका करिकुलम जो हम कहते हैं बिटसेट के लिए, वो बहुत ही शानदार है। आप इसमें एनरोल जरूर करिएगा, इसकी काउंसलिंग में अपीयर जरूर होइएगा। कोई भी काउंसलिंग में समस्या है बिटसेट की तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो, आपको बिटसेट की काउंसलिंग की फुल जानकारी भी दी जाएगी जैसे ही आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट काउंसलिंग जो की है, जिसको हम कहते हैं जैक दिल्ली कहते हैं, दिल्ली की काउंसलिंग होती है भाई, और सबसे इंपॉर्टेंट काउंसलिंग भी है, क्योंकि ये हमें जिन बच्चों को दिल्ली रीजन में रहना है, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं हमको दिल्ली रीजन में रहना है, उनके लिए जैक दिल्ली की काउंसलिंग है। और एक GGSIPU मतलब IPU भी बोलते हैं कुछ लोग, IPU की भी काउंसलिंग आप कर सकते हैं, और IPU सेट का भी एंट्रेंस होता है, तो IPU सेट भी आप दे सकते हो अगर आप दिल्ली के कॉलेजेस में एनरोल होना चाहते हैं। सो स्टूडेंट्स एलिजिबिलिटी देख लेते हैं कॉलेजेस की जैक दिल्ली की। जो आपकी 12th में 60% मार्क्स चाहिए PCM में, और 55% मार्क्स चाहिए होंगे आपके फॉर SC ST एंड PW कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, दिल्ली रीजन वाले बच्चों के लिए 85% सीट रहेगी। ठीक है, ऑब्वियस है। अदर स्टेट वालों की 15% सीट रहती है। 12th में IIIT दिल्ली के लिए सिर्फ आपको 70+ % चाहिए होता है IIIT दिल्ली में अगर आपको जाना है तो। ठीक है, कोर्स फी 2 लाख पर एनम आपकी कोर्स फीस है यहाँ की। ठीक है, जो वो सेमेस्टर वाइज यहाँ पे जाती है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स की हमने काउंसलिंग की है लास्ट प्रीवियस ईयर्स में। सो उनका जो जैक दिल्ली का जब अलॉटमेंट होता है तो उसकी टाइम पे पहले आपकी एक सेमेस्टर फीस चली जाती है, एंड देन सेकंड सेमेस्टर की फीस आपकी आफ्टर दिसंबर या जनवरी के आसपास आपकी सेकंड सेमेस्टर की फीस आपकी जाती है। रजिस्ट्रेशन जो है वो आपका मई में स्टार्ट हो जाएगा। वेबसाइट कहाँ आपको चेक करना होगा कि ये जैक दिल्ली की काउंसलिंग किस में जाके आपको देखना है, ताकि आपको किसी और से पूछना ना पड़े, तो वो इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन करा है jackdelhi.admission.nic.in। एंड JEE मेंस में कट ऑफ देख लेते हैं भाई कितना जाता है। ऑब्वियसली होम स्टेट कोटा अगर आप हैं दिल्ली के ही हैं तो 85,000 तक लमसम जनरल कैटेगरी में, और अदर स्टेट में 35,000 तक लमसम अदर कैटेगरी में आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। DTU जैसे कॉलेज, DTU, NSUT, IGTTW एंड DSU IIIT दिल्ली। ठीक है, EWS रैंक में हो आप तो 1 लाख तक लमसम होम स्टेट में मिल जाता है, 50,000 तक लमसम आउट स्टेट में आपको ये कॉलेजेस मिल जाते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये कैंपस बहुत ही अच्छे हैं, इसलिए मैं इनकी बात कर रही हूँ। प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा है यहाँ का। प्लेसमेंट्स की तो अगर हम बात करें बच्चों, तो यहाँ पे लमसम सारे ही बच्चे ऑलमोस्ट प्लेस्ड हो जाते हैं। और जिन स्टूडेंट्स को कोई स्टार्टअप करना है या फिर आगे स्टडी में अपना PG वगैरह करना है, तो वो बच्चे हटा के बाकी जितने बच्चे हैं जिनको प्लेसमेंट सेल में बैठा जाता है, तो वो प्लेसमेंट्स काफी अच्छे यहाँ से लेते हैं बच्चों। ठीक है, आइजर की बात कर लेते हैं अब। आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट IAT, इसके बारे में फुल डिस्क्रिप्शन पे वीडियो मेंशन कर दूंगी जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो अभी देख लेते हैं 60% 12th में इसको चाहिए इसकी काउंसलिंग करने के लिए। IAT एक एग्जाम है। ठीक है, उसके बाद आपकी काउंसलिंग जो होगी, मेरिट लिस्ट निकलती है, रिटन एग्जाम है आपका। आइजर का जो आपकी काउंसलिंग होती है, तो वो आइजर जो है आपने मेल आईडी जो आप मेंशन करोगे उसी में पर्सनली आपके पास मेल आता है कि आपको आपके स्कोर पे कितना 3000 जैसे फॉर एग्जांपल आपकी IIT में रैंक आई है तो 3000 तक में आपको कौन सा आइजर मिल सकता है। आइजर भोपाल, आइजर तिरुवनंतपुरम, आइजर तिरुपति, कौन सा आपको आइजर वो मिल रहा है, वो आपके जीमेल में ही आएगा मेंशन होके, और आपको उसी के अकॉर्डिंग अपनी वहां पे काउंसलिंग करनी है। आइट्रेशन राउंड्स होते रहेंगे, आपको उस सब में भाग लेना है, पार्टिसिपेट करना है सिंपली, अगर आपने ये IIT का एग्जाम दे दिया है तो। ठीक है स्टूडेंट्स, आइजर्स में जाने के लिए दैट मींस आपको रिसर्च में जाना है। रिसर्च में जाने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन जो है वो 5 मार्च को ओपन होगा, क्लोजिंग 15 अप्रैल को होगी फॉर्म की। एंड आपको एलुमनाइज भी देखने हैं आगे। एलुमनाई जैसे अनूप विश्वास है, रिसर्चर है इन डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स एट IIS। फॉर्म की फीस अगर इस एग्जाम को देना चाहते हैं तो फॉर्म की फीस आपकी 2000 रहेगी जनरल OBC के लिए, एंड बाकी बच्चों के लिए 1000 फीस यहाँ पे रहेगी आपकी। ठीक है, वेबसाइट की बात कर लेते हैं www.aizeradmission.nic.in। इस वेबसाइट में जाके आपको सारी चीजें अपनी यहाँ पे दिखेंगी कि कैसे हमको काउंसलिंग करनी है। उसमें नोटिफिकेशंस आएंगे, वो नोटिफिकेशंस आप फॉलो करिए, आपको उस अकॉर्डिंग यहाँ पे IIT में सपोर्ट मिलेगा। IIT आइजर्स के लिए भी है एक एप्टीट्यूड टेस्ट है, और IISc बैंगलोर एंड IT मद्रास के लिए भी आपका ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, सो जो हमारी काउंसलिंग आती है इंपॉर्टेंट, वो है आपका IISc बैंगलोर के लिए।
आईआईसी बैंगलोर एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है, स्टूडेंट्स आईआईटीज को भी ड्रॉप कर देते हैं अगर आईआईसी बैंगलोर उनको मिलता है तो। हमने कई ऐसे स्टूडेंट्स के देखे हैं मैसेजेस, और या फिर उनकी काउंसलिंग्स में अगर हमने देखा है तो वो आईआईटीज ड्रॉप कर लेते हैं। तो ऐसा क्या खास बात है यहाँ पे, जैसे कि मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग जो है यहाँ पे, ये ब्रांच आपको यहाँ मिल जाती है और काफी ज्यादा ग्रोथ है इस ब्रांच में अगर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में अगर आप कर रहे हैं कोर्स। तो आईआईसी बैंगलोर में जब हम लोग रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे तो मई से जून तक आपका रजिस्ट्रेशन चलेगा यहाँ पे, और कोर्स की जो फीस है, जो आपकी कोर्स की फीस है वो 2,20,000 पर एनम है। अगर आप बीएस कोर्स में जा रहे हैं तो 30,000 पर एनम आपकी उसकी भी फीस है। एलुमनाई गोविंद राजन पद्मनाभन इंडियन बायोकेमिस्ट हैं और बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं, और ये यहाँ से एलुमनाई हैं, ठीक है। इसकी वेबसाइट अगर आप चेक करोगे तो www.iisc.ac.in इस वेबसाइट में आप जाएंगे। एडमिशन्स की नोटिफिकेशन सारी उसमें अवेलेबल होंगी। आईआईटी से जा रहे हैं तो वो भी आपकी काउंसलिंग्स करने के लिए सारी नोटिफिकेशन इसी वेबसाइट में मेंशन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा कॉलेज आता है, नेक्स्ट जो हमारी कॉलेज है वो है थापर यूनिवर्सिटी। अब इसकी काउंसलिंग करनी है हमको, थापर की, ठीक है। तो थापर की काउंसलिंग कैसे करोगे भाई? सो स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द जो सीट्स है फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख लेते हैं कि 50% तो रिजर्व्ड है पंजाब के कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है, और 50% सीट्स हैं जो अदर स्टेट वाले बच्चे अप्लाई करेंगे। 60% चाहिए होगा 12th में जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को, और नंबर ऑफ सीट्स हैं 3,390। इसके लिए हम फाइट कर रहे हैं। और थापर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना इतना आसान नहीं है भाई, उसके लिए भी काफ़ी अच्छी परसेंटाइल आपको चाहिए रहेगी, ठीक है। जेई मेन की रैंक से भी लेते हैं एंड 12th के बोर्ड से भी लेते हैं। 12th में अगर टॉपर में कहीं आप हैं तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है, थापर इंस्टीट्यूट में। इसकी फीस 6 लाख पर एनम रहती है। रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो 1500 है, एंड आपकी आफ्टर टिल 8th मई अगर आप रजिस्टर करते हैं, अगर इसके बाद आप रजिस्टर कर रहे हैं तो 2,000 रुपीज़ आपकी आफ्टर 8th मई आपकी फीस हो जाएगी। जो एलुमनाई है यहाँ के वो राजीव रतन IPS ऑफिसर हैं, ठीक है। वेबसाइट चेक करोगे तो thapar.edu वेबसाइट है, उस पर आपको जाके चेक करना होगा काउंसलिंग की सारी अपडेट। लास्ट वीडियोस में मैंने लास्ट ईयर की जब काउंसलिंग थी उसके आपके थापर में काउंसलिंग कैसे होती है, प्रोसेस सारा उसमें एक्सप्लेन किया है। अगर आप चाहते हैं उसको देखना तो थापर का भी आप सारी डिटेल्स देख सकते हैं, काउंसलिंग्स कैसे होती हैं, इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन। के बाद हम लोग देखने वाले हैं मणिपाल के लिए। MET का जो आपका एंट्रेंस टेस्ट होता है, एग्जाम होता है, और उसकी काउंसलिंग कैसे होती है मणिपाल में, वो हम लोग देखते हैं। एलिजिबिलिटी 50% चाहिए PCM में। 1400 रुपए का आपका एग्जाम फी है ये, और 18 एंड 19 को आपका ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। लास्ट डेट आपको फॉर्म अप्लाई करने की 15 मार्च तक रहेगी। आप फॉर्म अप्लाई अभी भी कर सकते हैं। कोर्स फी जो है पर ईयर 6 लाख आपकी कोर्स फी है यहाँ पे मणिपाल में। एंड एलुमनाई यहाँ के सत्य नडेला है, CEO एंड चेयरमैन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। इनको हर कोई जानता है, ठीक है, इन्होंने मणिपाल के एलुमनाई हैं। देन वेबसाइट देखें, manipal.edu यहाँ की वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे जाके आप अपनी मणिपाल की काउंसलिंग कर सकते हैं। सो मणिपाल के कैंपसेस और भी कैंपसेस है, जैसे बैंगलोर में एक कैंपस है और मणिपाल में एक कैंपस है। स्टूडेंट्स, तो मणिपाल में अगर आपको काउंसलिंग करनी रहेगी तो उसकी जब काउंसलिंग जैसे ही स्टार्ट होगी, आई विल गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ द काउंसलिंग एंड यू कैन वॉच दैट एंड सिंपली यू कैन डू द काउंसलिंग फॉर मणिपाल इंस्टीट्यूट। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग काउंसलिंग्स पे आते हैं। AIT पुणे इज अ वेरी गुड इंस्टीट्यूट। लास्ट ईयर हमारी जो काउंसलिंग की थी उसमें हमारे पास स्टूडेंट एक हार्दिक नाम का बच्चा था जिसकी हमने काउंसलिंग की, उसको AIT पुणे यहाँ पे अलॉट हुआ। तो स्टूडेंट्स, AIT पुणे के बारे में देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी है यहाँ पे चिल्ड्रन ऑफ आर्मी पर्सन एंड 12th पास ऑल्सो। सीट्स आपकी यहाँ पे 480 रहती हैं, और आर्मी से जो बच्चे हैं वो 465 यहाँ पे सीट्स है, नेवी से 5 हैं, और एयरफोर्स से 10 नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे रहती हैं, ठीक है। एडमिशन थ्रू जेई मेन होगा आपका AIT पुणे में। कोर्स फी 3,25,000 है। रजिस्ट्रेशन आपका अप्रैल से मई में स्टार्ट हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। एंड एलुमनाई देखोगे तो अक्षय जौहर आपके यहाँ के एलुमनाई हैं, जो कि करंटली प्रिंसिपल टेस्ट मैनेजर हैं माइक्रोसॉफ्ट में, ठीक है। वेबसाइट चेक करना चाहोगे तो aitpune.com पे आप जाके AIT के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं सारी। एंड काउंसलिंग कब होती है, कैसे होती है, कैसे आप इंस्टीट्यूट में पहुंच सकते हैं, तो वो तो मैं आपको अपडेट देती रहूंगी। अब बस आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को और वीडियो को लाइक भी कर देना है, क्योंकि काफी इंफॉर्मेशन हमने गैदर की है सो दैट आपकी हेल्प हो पाए। देन नेक्स्ट कॉलेज आता है DAIICT गांधीनगर। ये कैंपस के बारे में बात करते हैं, धीरू भाई अंबानी इंस्टीट्यूट की बात करते हैं। ये आपका में स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे 60% चाहिए होते हैं। अगर आपने 60% सिर्फ किया है, सीट्स आपकी यहाँ पे 432 हैं। एडमिशन थ्रू जेई मेंस की रैंक पे होगा। DAIICT अपनी काउंसलिंग करेगा, लेकिन जेई मेंस की रैंक को ही यूज करेगा। ये है 4 के अराउंड है। रजिस्ट्रेशन आपका अप्रैल से जून तक आपका रजिस्ट्रेशन चलेगा। एलुमनाई दीक्षिता लिम्बाचिया सिंथेटिक बायोलॉजी
में ये वर्क कर रही हैं। एंड वेबसाइट देखें www.daiict.ac.in आपकी ये वेबसाइट है। तो इस वेबसाइट पे जाके आप अपनी काउंसलिंग्स कर सकते हैं। अब बात ये आती, हम मैम आप इतनी काउंसलिंग तो बता रही हैं पर होगी कैसे? तो भाई काउंसलिंग आपकी वेबसाइट पे ही जाके आपको चेक करना होता है कि किस दिन पे क्या स्टार्ट हो रहा है, रजिस्ट्रेशन कब हो रहे हैं, स्टार्ट कब क्लोज हो रहे हैं। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में वैसे तो मिल रही है, लेकिन समय समय पे आपको काउंसलिंग की अपडेट्स वेबसाइट पे भी जाके देखनी पड़ेगी। अगर वो सारी जानकारी भी आपको चाहिए तो आपको हमारी टीम से एक बार कनेक्ट होने जाना चाहिए, सो दैट आपके ये सब क्वेरीज जो हैं वो इजीली आपके मैनेज हो सके, इजीली आपको सारी क्वेरीज के आंसर्स मिल सके। अगर आपको क्वेश्चंस ही के आंसर्स ही जानने हैं तो तब भी आपको व्हाट्सएप, तो स्टूडेंट्स व्हाट्सएप है, मेल आईडी है, उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सीयूईटी का देख लेते हैं। सीयूईटी एक एंट्रेंस एग्जाम है, अपना खुद का एग्जाम कराती है और जेईई मेंस के माध्यम से आपको यहाँ पे जो कॉलेजेस हैं जो बीटेक कराते हैं वो आपको मिल सकते हैं। तो सीयूईटी के लिए आपको 12th पास होना चाहिए। सीट्स आपकी 350+ यूनिवर्सिटीज है यहाँ पे ऑलमोस्ट, एंड एडमिशन थ्रू सीयूईटी ही आपका होने वाला है। रजिस्ट्रेशन आपका फेब में स्टार्ट हो गया है, आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। वेबसाइट आपकी cuet.nic.in है, इसमें आप जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं सीयूईटी के लिए, ठीक है। इंडिया के अंदर वो सारी इसमें लाई करती हैं सीयूईटी में, जैसे एक है हमारी जादवपुर यूनिवर्सिटी है, ठीक है, शिव नादर यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं जो सीयूईटी के अंदर लाई करती हैं और वो अपना यहाँ पे एडमिशंस कराती हैं सीयूईटी के माध्यम से। तो स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट काउंसलिंग है, इसको तो बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते क्योंकि इसमें 350 यूनिवर्सिटीज हैं लमसम, तो इसको तो हमें मिस ही नहीं करना है। एक तरीके से मैं बार बार बोल रही हूँ ये बात, ठीक है। स्टूडेंट्स हमने बहुत सारे अभी काउंसलिंग्स के अपडेट्स देखे, उनका रजिस्ट्रेशन कब होने वाला है, एंड डेट क्या है और अप्लाई कैसे करें, उनकी वेबसाइट्स देखी, कोर्स फी को समझ लिया एंड फॉर्म फी को समझ लिया। इसके अलावा बच्चे स्टूडेंट्स आपको मैं एक यूनिवर्सिटी के बारे में बताना चाहती हूँ जो कि है क्वांटम यूनिवर्सिटी। इसके बारे में डिस्कस इसलिए भी करना है क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे यहाँ से पास आउट हुए हैं, इतना बढ़िया पैकेज बच्चों को मिला है जिसका कोई जवाब नहीं भाई। 68 LPA का हाईएस्ट पैकेज गया है एंड एवरेज पैकेज 11 to 12 LPA का एवरेज पैकेज बच्चों को यहाँ पे मिला है। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक एग्जाम होगा क्यू केयर करके, इस एग्जाम को आप देंगे क्वांटम एंट्रेंस स्कॉलरशिप टेस्ट। इसके आधार पे बच्चों आपकी जो फीस है वो आपकी यहाँ पे वेवर हो सकती है अगर आप ये एग्जाम देते हैं क्यू केयर करके एग्जाम, और ये सभी बच्चों को देना होगा। अगर क्वांटम यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो ये एग्जाम आप दे सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें मार्क्स ऑब्टेन की यहाँ पे लिस्ट है, कितने बच्चे यहाँ पे मार्क्स कितने ला रहे हैं उस अकॉर्डिंग यहाँ पे स्कॉलरशिप्स मिल रही है। जैसे 80 to 89% तक अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपको 25,000 की स्कॉलरशिप यहाँ पे ट्यूशन फी में मिल रही है। सो स्टूडेंट्स आपको करना क्या है, क्यू केयर एग्जाम को देना है। कैसे आप दे पाओगे, क्वांटम की वेबसाइट में या फिर हम इसमें डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे इस एग्जाम का लिंक, आप उस एग्जाम में रजिस्टर हो सकते हैं और अपना यहाँ पे फॉर्म फिलअप करके इस एग्जाम के क्यू केयर एग्जाम की वजह से आप स्कॉलरशिप ले सकते हैं। 100% स्कॉलरशिप भी यहाँ पे अवेलेबल आपको मिल सकती है अगर आपकी 80 से अबव परसेंटाइल, एवरेज परसेंटाइल 80 से अबव है तो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा फॉर बीटेक, बीकॉम ऑनर्स एंड अदर डिग्रीज का, रेस्ट ऑफ द डिग्रीज का आप देख सकते हैं कि आपको स्कॉलरशिप ये प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। क्वांटम यूनिवर्सिटी में कितने कोर्सेज हैं, कौन कौन से कोर्सेज हैं जिसमें हम एनरोल हो सकते हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे बीटेक टेक्नोलॉजी में अगर हम जाते हैं तो बीटेक में कंप्यूटर साइंस है, सिविल है, मैकेनिकल है। बीटेक ऑनर्स में कंप्यूटर साइंस विद स्पेशलाइजेशन है, साइबर सिक्योरिटी के साथ स्पेशलाइजेशन है, कोलैब विद क्विक हील। एंड ऐसे ही कंप्यूटर साइंस AI मशीन लर्निंग से कोलैबोरेशन है सैमेट्रिक्स के साथ। देन कंप्यूटर साइंस स्पेशलाइजेशन इन क्लाउड कंप्यूटिंग है जिसमें इन्होंने कोलैबोरेट किया है iNurture से। देन CSE फुल स्टैक डेवलपमेंट में इन्होंने यहाँ पे कोलैब किया है iNurture से। EC में भी कोलैब किया है सेमीकंडक्टर स्पेशलाइजेशन के साथ LNT से। तो स्टूडेंट्स बीटेक MBA इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी हैं एंड बहुत सारे कोर्सेज है, बिजनेस रिलेटेड MBA, BBA, हेल्थ कोर्सेज, B फार्मा, D फार्मा एंड BHM हॉस्पिटैलिटी एंड लॉ कोर्सेज। तो स्टेशन के साथ हैं इंडस्ट्री प्रोग्राम्स एट क्वांटम विद इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन, ठीक। CS के अलावा बच्चों अगर हम ब्रांच देख रहे हैं सिविल या मैकेनिकल की, तो लार्सन एंड टोब्रो आप सभी जानते होंगे LNT को। तो LNT ने डायरेक्टली क्वांटम से यहाँ पे टाई अप कर रखा है, तो वो डायरेक्ट जो टाई अप है वो CSE और मैकेनिकल वाले बच्चों के लिए बेनिफिशियल है और काफ़ी अच्छा उनको भी प्लेसमेंट यहाँ पे मिलता है। गर्ल्स पहले कहते थे कि सिविल और मैकेनिकल में नहीं जाती थी, बट अब गर्ल्स का भी रेशियो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है जो सिविल और मैकेनिकल में इंटरेस्टेड रहती हैं, ठीक। बच्चों बात कर लेते हैं प्लेसमेंट्स की नाउ।
Amazon, Oracle, Adobe, Capgemini, IBM, ऐसी कंपनीज से यहाँ पे बच्चों को ऑफर मिले हैं। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, कोई एमएनसी कंपनी है, तो स्टूडेंट्स यहाँ से ऑफर्स मिलना बहुत बड़ी बात है इंस्टीट्यूट में। एंड दैट टू 68 LPA। ओरेकल का एक भूपेंद्र बच्चा है यहाँ पे, इसने यहाँ पे इतना बड़ा यहाँ पे ऑफर यहाँ पे बच्चों को मिला है। एंड एवरेज भी देख लोगे तो 11 से 12 लाख का एवरेज बच्चों को मिला है। और भी अगर देखना चाहो 40 लाख से 18 लाख तक के यहाँ पे एडोब ने, ओरेकल ने, मैकेफे ने, ये सब ने यहाँ पे काफी अच्छे प्लेसमेंट्स बच्चों को यहाँ पे दिए हैं। सो स्टूडेंट्स, इसलिए क्वांटम यूनिवर्सिटी का क्यू केयर एग्जाम जरूर यहाँ पे आप दीजिएगा। एंड आपको कैसे वो एग्जाम देना होगा वो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे, आप उसमें जाके देख सकते हैं और उसका एग्जाम आप दे सकते हैं स्टूडेंट्स। LNMIT, लक्ष्मी निवास मित्तल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसमें आपको 12th में 60% चाहिए। कंप्यूटर साइंस की यहाँ पे 360 सीटें हैं, ठीक है। जेईई मेंस के माध्यम से एडमिशन होता है। 18 लाख कोर्स की फीस है लमसम, और फॉर्म फी 2000 रहती है। पोर्टल जो है आपका फेब से मई तक आपका ओपन रहेगा, आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं LMNIT के लिए। एलुमनाई यहाँ के कुशाल शाह हैं, रिसर्चर हैं ये। एंड वेबसाइट देखोगे तो CUET.nic.in वेबसाइट में आपको जाके रजिस्ट्रेशन कर लेना है, और टाइम मैंने आपको रजिस्ट्रेशन का दे ही दिया है। और इसके बारे में आपको जो नेक्स्ट और कोई अपडेट होती है तो वो मुझे नेक्स्ट वीडियो में आपको शेयर करूंगी, ठीक है, CUET के रिगार्डिंग। तो CUET का अगर वीडियो का नेक्स्ट कोई भी अगर आपको वीडियो चाहिए रहेगा LNMIT के रिगार्डिंग, तो आपको मैं LMNIT का एक स्पेशल वीडियो दे दूंगी जिसमें काउंसलिंग्स की डेट्स रहेंगी और सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन रहेंगी। अभी फिलहाल अनाउंस नहीं हुआ है ये सब कुछ LMNIT के माध्यम से, तो वो मैं आपको अभी नहीं शेयर कर पा रही हूँ। अब हम बात करें VIT की। VIT EEE जो आपका एग्ज़ाम है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें आपके जो VIT के कैंपसेस हैं उसमें आपके कितनी प्रोसेस हो सकती है, कैसे आप इसमें जा सकते हैं। तो VIT वेल्लोर का आपको एग्जाम देना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। एलिजिबिलिटी 60% चाहिए और 50% 12th में चाहिए। कोर्स फी जो है वो डिपेंड करती है कैटेगरीज में, ठीक है। इसमें 1 से लेकर 5 कैटेगरीज होती हैं जो वेरी करती है फीस। 5 कैटेगरी तक मैक्सिमम है। जैसे फॉर एग्जांपल कैटेगरी 1 में अगर 2 लाख फीस है तो कैटेगरी 2 में आपकी ये 3 लाख हो जाएगी, फिर 4 लाख हो जाएगी, फिर 5 लाख, ऐसे करके आपको कैटेगरी वाइज यहाँ पे फीस रहती है। और स्टडी करिकुलम, पढ़ाई सब कुछ सेम रहता है, उसमें कोई भी अंतर नहीं होता, सब कुछ एवरीथिंग इज सेम। एग्जाम डेट इज 21 मार्च टू 27 मार्च इज द एग्जाम डेट। पूर्णिमा रवि इज द एक्ट्रेस एंड यूट्यूबर, ये यहाँ की एलुमनाई है। वेबसाइट VIT.ac.in, ठीक है, ये आपकी वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे जाके आपको यहाँ पे चेक करना होगा और आपको इसी के माध्यम से सारी जानकारी मिलेगी इस कॉलेज के रिगार्डिंग। सो अगर आपको इस कॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन हमारे माध्यम से चाहिए तो प्लीज़ डू कॉमेंट, हम आपको एक वीडियो के फॉर्म में दे देंगे, आप उसको चेक कर सकते हैं और आपको VIT वेल्लोर के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो VIT वेल्लोर की काउंसलिंग्स भी VIT वेल्लोर की काउंसलिंग्स भी हम कराते हैं। अगर आपको VIT वेल्लोर की काउंसलिंग में कोई सपोर्ट चाहिए तो यू कैन कनेक्ट विद अस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है निरमा यूनिवर्सिटी। निरमा यूनिवर्सिटी काउंसलिंग्स के लिए देख लेते हैं कैसे हमें इसमें जाना होता है। तो एलिजिबिलिटी 12th में भाई 60%, सीट आपकी यहाँ पे लमसम 1050 है, और 50% सीट्स जो हैं वो थ्रू जेईई मेंस हैं। एंड बाकी स्टेट कोटा 35% सीट, 15% NRI स्पॉन्सर्ड कोटा, ये सब भी आपको देखना होगा, ठीक है। तो 15% सीट्स जो NRI है और NRI स्पॉन्सर्ड कोटा है, इसके बारे में मतलब ये हुआ कि कोई पर्सन है जो आपको बाहर से इंटरनेशनली आपको स्पॉन्सर कर रहा है इस इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए, तो वो आपकी सारी जो फीस जा रही है 2,50,000 पर एनम, 2.5 लाख की जो आपकी फीस है निरमा यूनिवर्सिटी की, इसमें हॉस्टल वगैरह इंक्लूडेड नहीं है, ये आपकी सिर्फ कोर्स फीस है। तो ये सब आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं, तो ये भी एक प्रोसेस है। ज़रूरी नहीं है कि आपको ब्लड रिलेशन वाला पर्सन ही यहाँ पे आपको स्पॉन्सर करे, आपको कोई और भी यहाँ पे स्पॉन्सरशिप कर सकता है। और आपको, जैसे मैंने स्पॉन्सरशिप की बात करी तो मैंने बिट्स में आपको एक स्किप कर दिया पॉइंट कि बिट्स की जो काउंसलिंग होती है उसमें भी स्कॉलरशिप रहती है परसेंटेज के हिसाब से। 2%, 3% बच्चों को 100% ट्यूशन फी वेवर रहता है। वो काउंसलिंग, वो आपकी बिटसेट की काउंसलिंग कैसे करोगे आप, ये सब भी आपको देखना होगा कि हमको वहाँ पे स्कॉलरशिप मिल जाए। जो 1%, जो 2% में बच्चे आ रहे हैं, क्या हम उसमें आ पा रहे हैं? अगर हमारा एकेडमिक अच्छा है, हमने अच्छी CGPA, अच्छा परसेंटेज फर्स्ट ईयर में लेके आए हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकेंड सेमेस्टर में, तो हमको वो स्कॉलरशिप मिल सकती है जो टॉप 1%, टॉप 2% को मिलने वाली थी, ठीक है। रजिस्ट्रेशन मार्च और जून तक चलेगा आपका। एलुमनाई यहाँ पे प्रणव मिस्त्री हैं। एंड वेबसाइट देखोगे तो nirmauni.ac.in ये आपकी वेबसाइट है, और इसमें आप जाके अपनी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन
रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। नेक्स्ट काउंसलिंग आती है बच्चों WBJE की। WBJE का एग्जाम होता है, एंट्रेंस होता है और उसकी सेल्फ काउंसलिंग भी होती है। तो काउंसलिंग जेई मेंस, जो अदर स्टेट के बच्चे हैं वो जेई मेंस के माध्यम से काउंसलिंग भी करते हैं और WBJE का एग्जाम भी देके अपनी यहाँ पे काउंसलिंग करते हैं जो उनकी रैंक आती है। तो कोशिश यहाँ पे यही होती है कि होम स्टेट वाले बच्चे को पहले सीट मिल जाए, अदर स्टेट वाले बच्चों को बाद में सीट मिले, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस में ये होता है। बट प्राइवेट कॉलेजेस जो यहाँ पे लाई करते हैं, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें हम अदर स्टेट वाले बच्चे यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं आराम से। ठीक है, 12th आपका 45% तक भी है तो चलेगा, 40% तक है बाकी कैटेगरीज वालों के लिए है तो भी चलेगा। ठीक है, एग्जाम डेट 27 अप्रैल है, आपको एग्जाम देना है, आपको इसमें फॉर्म अप्लाई करना है। रजिस्ट्रेशन आपका 23 फेब तक चलेगा, अभी भी मतलब समय है, कुछ दिन का टाइम है। आप WBJE का फॉर्म भर सकते हैं अगर अभी तक आपने नहीं अप्लाई किया है तो। वेबसाइट wbje.nic.in, ये वेबसाइट पे जाके आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। और आपको WBJE में नंबर 1 जो कॉलेज आता है जादवपुर यूनिवर्सिटी, जादवपुर यूनिवर्सिटी के बारे में सभी ने सुना होगा। ऐसे कॉलेजेस यहाँ पे अवेलेबल हैं, टॉप 5-10 जो गवर्नमेंट के हैं और अच्छे कॉलेजेस हैं जो प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा देते हैं। भाई अगर इसका नाम भी मैंने ले लिया तो ये बता दूँ, लास्ट ईयर इन्होंने 1.83 CR का लमसम प्लेसमेंट दिया है भाई। ठीक है, तो आप समझ सकते हो इतना अच्छा प्लेसमेंट है और फीस यहाँ की कुछ भी नहीं है लमसम। आप इस इंस्टीट्यूट से अगर आप कर लेते हैं अपना कोर्स तो बहुत ही अच्छे चांसेस बन जाएंगे फ्यूचर के लिए आपके। ठीक है, नेक्स्ट WBJE के बाद आते हैं, आगे बढ़ते हैं कॉमेट के की काउंसलिंग। ठीक है, तो कॉमेट के का एग्जाम देना पड़ता है फर्स्ट ऑफ ऑल, देन उसके बाद कॉमेट के की अलग से काउंसलिंग होती है। कर्नाटका का ये एंट्रेंस एग्जाम है और यहाँ के कॉलेजेस के लिए आपको यहाँ पे एग्जाम ये देना होता है। ठीक है, एलिजिबिलिटी 45% मांग रहे हैं ये 12th में और 40 अदर स्टेट में। कोर्स फी जो है वो 4 LPA तक लमसम रह जाती है 1 साल की। काफ़ी हाई फीस है यहाँ के इंस्टीट्यूट्स के। इंस्टीट्यूट्स कौन कौन से मिलेंगे? RV इंजीनियरिंग कॉलेज है, ठीक है, MS रमैया इंस्टीट्यूट है, ऐसे बहुत सारे BIT है, ऐसे बहुत सारे यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स हैं जो टॉप के हैं और यहाँ पे प्लेसमेंट भी अच्छा है। और आप अगर इतनी फीस दे के यहाँ जा रहे हैं तो ऑब्वियसली वर्थ इट है। ठीक है, क्योंकि प्लेसमेंट्स में ये लोग काफ़ी ध्यान देते हैं, प्लेसमेंट होना ना होना ऐसा कोई चांस ही नहीं कि यहाँ प्लेसमेंट्स ना हो। ठीक है स्टूडेंट्स, एग्जाम डेट की बात कर लेते हैं। 10 मई आपका ये पेपर है और रजिस्ट्रेशन 3 फेब से 15 मार्च तक आपका ये रजिस्ट्रेशन चल रहा है। दैट मीन्स अभी भी आपके पास यू हैव टाइम, यू कैन गो एंड अप्लाई द फॉर्म। ठीक है, comet.org में जाके आपको वेबसाइट में चेक करना होगा और इसमें ही रजिस्ट्रेशन आपको कर लेना होगा कॉमेट की। ठीक है, सो स्टूडेंट्स इसमें अगर आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं सो आप यहाँ के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। काउंसलिंग्स में हो सकता है कि आपकी रैंक बहुत अच्छी ना आ पाए, लेकिन तब भी आपके पास एक सेफ साइट बच जाएगी, आप उसमें सेफ रहोगे और आपको कॉलेज भी मिलने के पूरे चांसेस बने रहेंगे यहाँ पे। ठीक है, ज़्यादा रैंक वाले जो बच्चे हैं वो कॉमेट के की ज़रूर काउंसलिंग करें, क्योंकि कॉमेट के में आपको कॉलेज ज़रूर मिल जाएगा और वो अच्छा भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जेपी के लिए कोई जो काउंसलिंग होती है जेपी की वो जेईई मेंस के आधार पे होती है और 12th के बेसिस में भी एडमिशन लिया जाता है यहाँ पे। कोर्स फी जो है वो आपकी 4 लाख के लमसम आपकी एनुअल फीस जहाँ पे रहती है। रजिस्ट्रेशन 20 मई से 10 जून तक आपका चलने वाला है। एलुमनाई कृति सेनन है यहाँ पे और वेबसाइट आपकी IIIT.ac.in है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे जो कैंपसेस हैं जेपी के, एक कैंपस नहीं है, जेपी के कैंपसेस हैं 62 में भी, सेक्टर 120 में भी, नोएडा में, एंड आपका एक कैंपस है गुना और एक कैंपस है सोलन और एक कैंपस है बुलंदशहर में बना हुआ, बुलंदशहर। ठीक है, तो ये कैंपसेस आपके पास अवेलेबल हैं जेपी के। सारे ही कैंपस बढ़िया हैं, आप इनमें कैंपस में एडमिशन ले सकते हैं, एनरोल हो सकते हैं इन सारे ही कैंपसेस में। ठीक है स्टूडेंट्स, जेपी की काउंसलिंग पे फुल वीडियो आती है। नेक्स्ट एंट्रेंस एग्जाम जो हमारा है वो है MHT CET, महाराष्ट्र की जो आपकी ये एंट्रेंस एग्जाम है। तो स्टूडेंट्स इस एंट्रेंस एग्जाम को अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं, अदर स्टेट के बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है यहाँ एडमिशन लेना गवर्नमेंट कॉलेजेस में, लेकिन अगर आप वहीं स्टेट के बिलोंग करते हैं तो इजीली आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाती है। ठीक है, कोर्स फी जो है वो 85,000 है लमसम और हाईएस्ट जो ये मैंने कोर्स फी बताया है कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे का ओनली। ठीक है, हाईएस्ट पैकेज लमसम 50 लाख का गया है, एवरेज पैकेज लमसम 11 लाख का यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा एज सच कॉलेजेस की कोई फीस नहीं है, लेकिन कुछ कॉलेजेस हैं जो प्राइवेट हैं उनकी फ़ीस काफ़ी हाई है, तो वो हमें
देखना होता है अगर हम MST CET से एडमिशन ले रहे हैं तो। CSE के लिए नंबर जो JEE मेंस का परसेंटाइल है वो यहाँ पे लमसम 99.27 तक गया था, रोबोटिक्स में 98.78 तक गया था। एंड MST CET का जो मेरिट निकलता है उसकी रैंक देखेंगे तो 322 तक यहाँ पे CSE मिला था। एंड रोबोटिक्स AI ब्रांच जो है वो 732 रैंक तक आपको यहाँ पे मिली, ठीक है, लास्ट ईयर्स में। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो MST CET से रैंकिंग एंड JEE मेंस की परसेंटाइल से रैंकिंग, इसमें या इसमें किसी दो के माध्यम से आप MST CET में एडमिशन ले सकते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में या फिर प्राइवेट कॉलेजेस में। स्टूडेंट्स आई होप आपको सारी काउंसलिंग्स का इन डिटेल जो इन्फॉर्मेशन था, आपकी रजिस्ट्रेशन डेट्स, देन काउंसलिंग की डेट्स तो अभी उसमें अनाउंस नहीं हुई है कहीं पे भी। सो रजिस्ट्रेशन डेट्स, कोर्स की फीस एंड एलिजिबिलिटी एंड एलुमनाई एंड वेबसाइट, ये सारी ही चीज़ें मैंने इसमें कवर कर ली हैं स्टूडेंट्स। आई होप एंड कट ऑफ भी किसी किसी कॉलेज का काउंसलिंग का मैंने कवर किया है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड फॉरवर्ड कर दीजिएगा अपने सारे फ्रेंड सर्कल पे। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस।